हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल के बारे में। इससे पहले हमने कैलकुलेट के बारे में बात की थी। बिना कैलकुलेट के बारे में बात किए हुए हम ऑल पे नहीं आ सकते थे। ठीक है। क्योंकि कैलकुलेट फिल्टर कॉन्टेक्स्ट को मॉडिफाई करता है, फिल्टर ऑफ मेजर। ठीक है। और ऑल क्या करता है? बेसिकली ऑल फंक्शन रिटर्न टेबल। ऑल फंक्शन जो है वो टेबल को रिटर्न और टेबल को रिटर्न करता है। और उसका मेन मेन इसका काम क्या है? इट रिमूव filter it removes already applied filters from the table। ये जितने भी टेबल पर आपके जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं उनको इग्नोर करता है। या तो रिमूव कर देगा, एक तरह से इग्नोर करना ही हुआ। इट रिमूव्स और इग्नोर ऑल द ऑलरेडी अप्लाइड फिल्टर्स ऑन टेबल। ठीक है। टेबल या विजुअल उस पे भी बोल दो, किसी पे भी। ठीक है। बैक जाएंगे और इधर आ गए। इससे पहले हमने कैलकुलेट के बारे में बात की थी कि क्या करता है क्या नहीं करता है, रिस्पेक्ट देता है। लेकिन अब अब बात करते हैं ऑल के बारे में। ऑल क्या करता है? अब मुझे जानना है कि यहाँ मेरा ये देखिए सम ऑफ टेल्स है। ठीक है। मैंने एक फिल्टर बनाया, एक स्लाइसर है ये मेरा। इस स्लाइसर में मैंने रख दिया आइटम फैट कंटेंट। ठीक है। अब अब क्या होगा? कैलकुलेट ऑफ सेल्स इसे हटा दो क्योंकि ये कैलकुलेट के बेस पे काम कर रहा है। ठीक है। आ, हाँ। अब क्या करना है मुझे? मैं इधर गया और एक और आइटम टाइप का बना लो। इसे फॉर्मेट किया, यहाँ पे आ गए। ठीक है। ये टेबल नहीं थे, फिल्टर। एक फिल्टर यहाँ दिया। अब मेरा जो टोटल है वो कितना है? 55 है। बाकी सबको भूल जाइए। अब ये जो मेरा सम ऑफ सेल्स है वो टोटल नंबर है 55। अब मुझे कुछ ऐसा दिखाना है कि मैं कुछ भी फ़िल्टर करूँगा, मेरा टोटल सेम रहना चाहिए। अब वो कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा। वो कैसे होगा? वो ऑल फंक्शंस का यूज़ करने से होगा। ठीक है। अब ऑल का कैसे यूज़ करेंगे? मैं इधर जाऊँगा। मैंने मैंने एक फ़ॉर्मूला बनाया था, मैं एक और जाऊँगा, न्यू मेजर करूँगा। मेजर से पहले मैं ऑल के बारे में बताता हूँ। ऑल क्या करता है? एक टेबल रिटर्न करता है। यानी कि मैंने अगर यहाँ पे जाके न्यू टेबल किया और मैंने लिखा ऑल। ऑल ऑल क्या? इसे टेबल नेम और वो बताओ। भैया मैं बता रहा हूँ, ये अगर मैंने इसे टेबल नेम दिया तो ये मुझे पूरी टेबल रिटर्न कर रहा है। ठीक है। और एक और काम करके देखता हूँ मैं। मैं अपने डेटा के अंदर जाकर छोटा सा चेंज कर देता हूँ कि एक डुप्लीकेट रो को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। ताकि मुझे भी पता चल जाए कि वो डुप्लीकेट को यूज कर रहा है या नहीं। अब इसे बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इसे मैंने कर दिया रिफ्रेश, कीमा एंड डेटा को। कीमा भी रिफ्रेश हो जाएगा और डेटा भी रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। अब हो गया, मेरा डेटा भी आ गया इसके अंदर। अब देखते हैं कैलकुलेशन। अब 55 आ गई, जो कि पहले वो था। अब इसमें मेरा डुप्लीकेट भी आ गया। ठीक है। टेबल ऑल फंक्शन हमें टेबल रिटर्न करता है। ठीक है। लेकिन अब इसने टेबल तो रिटर्न कर दिया। अब इसने मुझे पूरी टेबल रिटर्न कर दिया। ठीक है। अ, और क्या कर सकते हैं? अब इसमें से अगर मैं आउटलेट साइज पर जाऊंगा, या क्या, आउटलेट साइज, मैंने आउटलेट साइज को क्लिक किया और ओके कर दिया। तो ये मुझे डुप्लीकेट रिमूव करके दे रहा है। ठीक है। ये ऑल फंक्शंस मुझे डुप्लीकेट रिमूव
अगर मैं आउटलेट साइज की जगह और कुछ भी है क्या, और भी बहुत सब चीज़ होंगे, आइटम फैट कंटेंट, ओके करूँगा तो ये डुप्लीकेट रिमूव करके दे रहा है। और अब मॉडिफाई, वही वाली बात कि मॉडिफाई करने के लिए अब ये खाली तो काम करेगा नहीं, अब इसको किसी के साथ यूज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, अब मुझे कुछ ऐसे सम निकालना है। मुझे, मैं क्या चाहता हूँ कि इसी को कॉपी करूंगा, न्यू मेजर बनाऊंगा और ऑल सम कर दूंगा कि भाई ऑल सम, ऑल सेल्स, ऑल एस लिख दिया। अब ऑल एस लिखने के बाद अब इसे बताओ कि भाई ऑल एस तो कर दिया तूने, ठीक है। अब ऑल एस ये रहा, यहाँ गया, कॉपी किया, ये ऊपर गया, और instead of this I will try to keep this. And now, oh, now SBI card, no problem. Now I will go here, and from here I will use calculate, बिकॉज मुझे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ काम करना है, या मतलब कुछ भी ऐड ऑन करना है, मुझे फिल्टर्स का यूज करना है, तो मुझे कैलकुलेट का यूज करना पड़ेगा। कैलकुलेट, एक्सप्रेशन दिया, उसके बाद फिल्टर। अब क्या फिल्टर, मुझे फिल्टर कराना है कि ऑल, ऑल क्या, मुझे ऑल टेबल का यू, ऑल, ऑल ये रहा, ऑल क्या भैया, ऑल पूरी टेबल, हाँ, इसमें मुझे पूरी टेबल को यूज करवाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, बस हो गया। इस टेबल से डाटा ले रहा, ऑल का यूज कर रहा। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसे इनपुट किया, अब दिस फंक्शंस इज इग्नोरिंग ऑल द क्या, ऑल द फिल्टर्स अप्लाइड देयर। यानी कि अगर मैंने यहाँ कर रहा हूँ 65, यहाँ तो सही आएगा, लेकिन इस जब इसको देखोगे तो ये सबको इग्नोर करेगा, यहाँ पर सबको इग्नोर करेगा, ठीक है। और इवन जब आप इसे यहाँ इंक्लूड करोगे ऑल एस को, तो ये रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये यहाँ भी इग्नोर करेगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ कर दो, चाहे ये कर दो, ठीक है। ये ऑल फंक्शन ये वाला काम करता है, ठीक है। और क्या हो सकता है ऑल के बारे में, हम और क्या बता सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर वलर दे दो, कुछ है क्या ऐसा, बैकग्राउंड कलर इफेक्ट, ठीक है, बड़ा अजीब सा है, ठीक है। हाँ अब, हाँ, ये ऑल के बारे में, ऑल पूरी टेबल ही हो गई, ठीक है। आई गेस इससे ऊपर मैं क्या ही बताऊंगा आपको, मुझे ये बताओ। चाहे आप जितने भी ये ले सकते हो, ये लिया, तब भी ये इग्नोर ही करेगा। इसकी तरह तो जैसे ये रिस्पेक्ट दे रहा है, ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, ये सारे फिल्टर्स को इग्नोर करके चल रहा है, ठीक। तो आइए, आई गेस, और एग्जाम्पल में और कुछ भी देखा जाए क्या। हाँ देखते हैं, कमी कुछ मिस ना हो जाए। ऑल इन पावर पीएल, ये भी यही बोलेगा, below is the complete server that's used in aggregate function। अरे यार, अरे, हम्म, हम्म, इसने तो पूरा ही निकाल के दे दिया, मुझे जरूरत नहीं है भाई।
हाँ, व्हाट डज इट डू? रिमूव फिल्टर फ्रॉम अ टेबल और वन और मोर कॉलम्स। हाँ, ये जब हम देखेंगे, चले आगे चल के देखेंगे कि और क्या करता है। एक मिनट रुकिए, मैं ऑल के बाद क्या स्टार्ट करूंगा? और सेलेक्टेड, अच्छा। तो मैं इसी में बात करता हूँ ऑल विद कॉलम के बारे में एज वेल। ठीक है, तो अब ये बात हो गई ऑल के बारे में। अब दूसरी बात क्या होती है? ऑल विद कॉलम नेम। अब जैसा हमने यहाँ पे देखा था, हमने पूरी टेबल दिया था ऑल के। जब मैं ऑल का यूज कर रहा था, हमने पूरी टेबल दी थी तो पूरी टेबल आ रही थी। जब मैंने स्पेसिफिक कॉलम का नाम दिया था तो वो कॉलम का नाम आ रहा था। तो उस केस में अब हम इसको यूज करेंगे, यानी कि ऑल। अब एस था। अब अगर मैं न्यू मेजर करता हूँ और इंस्टेड ऑफ दिस ऑल, ऑल विद कंडीशन, विद कैटेगरी। ठीक है, अब ऑल विद कैटेगरी आएगा तो क्या करेगा? उस केस में ये बा जो उस कॉलम के अंदर होगा सिर्फ उसी को इग्नोर करेगा। व्हाट इट विल डू? इट विल रिमूव फिल्टर, इट विल रिमूव फिल्टर फ्रॉम दैट कॉलम ओनली, जो इसके अंदर स्पेसिफाई होगा। यानी कि इस बार मैं आइटम फैट कंटेंट का यूज करते हुए, जब मैं ऑल के अंदर आइटम फैट कंटेंट का यूज करूंगा और एंटर करूंगा, तब ये ऑल आइटम फैट कंटेंट का यूज करूंगा और एंटर करूंगा, तो ये सिर्फ उसी को इग्नोर करेगा, बाकी को रिस्पेक्ट कर देगा। ठीक है, बाकी को रिटेन कर लेगा। कहने का मतलब ये है, अब मैं इसे यहाँ यूज करूंगा इ- इधर, तो सिर्फ बाकियों को रिस्पेक्ट देगा। ऑल विद कैटेगरी अभी तो क्या है, ये आ रहा है। मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ और ऑल विद कैटेगरी। अब ये मैंने लिया। अब मैं बाकियों को रिस्पेक्ट देगा का कहने का मतलब है, मैं इसको कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, यहाँ भी चेंज हो रहा है, ये देखिए। यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कर रहा हूँ, यहाँ चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, आइटम, अच्छा ये अलग नहीं था, ये सेम ही था। तो एक कॉपी किया, इंस्टेड ऑफ दिस मैं नंबर ऑफ आइटम्स या आउटलेट लोकेशन पे देखता हूँ। ठीक है, ईयर वन, ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब मैं, प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब आपने इसको यहाँ ले दिया, ये रिस्पेक्ट दिया इसने, ये तो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं कैटेगरी को लूंगा, किसकी? आइटम फैट कंटेंट को बोला गया है। मैं जब आइटम फैट कंटेंट को लेकर यहाँ जाऊंगा और इंस्टेड ऑफ दिस मैं आइटम फैट कंटेंट पे क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं कुछ भी सेलेक्ट करूंगा, ये ये तो इग्नोर कर ही रहा है। और अब क्या होगा? यहाँ देखोगे, आप यहाँ देखोगे, इन दो को देखोगे, तो ये बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा। ये तो कर ही नहीं रहा था, ये भी साथ में उसी को फॉलो अप करेगा कि इट विल रिटेन फ्रॉम others, but it will accept, it will ignore the filter from the column that is specified। यानी अगर इस पे क्लिक किया तो देखिए, ये उनको तो रिस्पेक्ट दे रहा है, लेकिन लेकिन आप अगर इस आइटम फैट कंटेंट ऑल कहाँ गया, हाँ, की बात करोगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, इसके साथ काम करेगा, लेकिन इसके साथ काम नहीं करेगा। जो
अगर मैं इसे इसे या कुछ और भी, इस बार आइटम टाइप ले लेता हूँ। इस बार आइटम, इस बार आइटम फैट कंटेंट की जगह टाइप लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो 57, यानी कि जो टोटल 65 था, और कंटेंट है और आइटम टाइप। ठीक है। अब क्या होगा? अब इसको देखना तुम। ऑल विद कैटेगरी, ऑल विद कैटेगरी ये तो सेम रहेगा। ऑल विद कैटेगरी उस हिसाब से काम कर रही है कि इसने मुझे जो टोटल दिया है वो 19 किसका टोटल दिया है? इसने मुझे 19 इसका टोटल दिया है, लो फैट कंटेंट। ठीक है। इसने जो फिल्टर आउट किया है बेस्ड ऑन दिस किया है, यानी कि अब आइटम, ये आइटम फैट कंटेंट, आइटम टाइप के हिसाब से ये कैलकुलेशन नहीं कर रहा, क्योंकि जो लास्ट कैलकुलेशन इसने की है वो कैलकुलेशन की है बेस्ड ऑन, कॉपी किया, नीचे गया, नीचे जब जाऊंगा तो लास्ट कैलकुलेशन आइटम टाइप को हटा दो, सम ऑफ स्केल्स को हटा दो और ऑल से को हटा दो। अब लास्ट कैलकुलेशन इसने किसके हिसाब से की होगी, आप बताओ? जो टोटल आ रहा है, लास्ट कैलकुलेशन इसने लो फैट टीयर 2 के हिसाब से किया। तो टीयर 2, क्योंकि लास्ट में वही यूज किया गया था, अगर मैं इंस्टेड ऑफ दिस आइटम फैट कंटेंट का यूज करता हूँ, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ तो देखना, फ्रोजन फूड इन सब में आएगा, क्या आएगा, लो फैट जहाँ भी है लो फैट तक 57 आएगा और रेगुलर में 8 आ जाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं आउटलेट लोकेशन टाइप को हटाऊंगा तो 57 और 8 आ गया, क्योंकि अब ये आइटम टाइप को इग्नोर कर रहा था, यानी कि ये देखिए, ये इसको इग्नोर कर रहा है। लेकिन इसे हटाने के बाद टीयर 1 का टोटल कितना है, 4 4, टीयर 2 का कितना है, 19, तो सब में 19 आ जाएगा। टीयर 3 का कितना है? टीयर 3 का है लो फैट और रेगुलर फैट के हिसाब से 4। तो देखिए ये रिस्पेक्ट दे रहा है और टोटल दिखा रहा है। ठीक है। ये ऑल और ऑल विद कैटेगरी का काम करने का तरीका है, जहां आपको सब चीज दिखानी है कि भाई मुझे अपना टोटल भी दिखाना है, प्लस फिल्टर करने के बाद क्या आ रहा है वो भी दिखाना है। तो वो तब हम ऑल ऑल उसके अंदर कॉलम का यूज करते हैं। अब बात कर, नेक्स्ट हमारा ऑल सेलेक्टेड के बारे में बात करेंगे। ऑल सेलेक्टेड क्या करता है, इसी का यूज करते हुए इसे सेव कर लेता हूँ और ऑल लिख देता हूँ इस पे और सेव कर दिया। ऑल